So hi Karan and Nagma, welcome once again speak. Thank you so much. Hi. Karan 60s और 70s के लुक में दिख रहे हैं, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। Thank you. क्या बात है इस गेटअप का कोई राज? स्टोरी जो है वो 60s की है। दो एराज हैं एक्चुअली, 60s एंड 70s। और 60s में जॉन ट्रेवोल्टा, पैट्रिक स्वेजी, एल्विस प्रेस्ली की एक वो लाइफ थी। 60s बहुत ग्रूवी था 60s। और वो एक लाइफ कॉलेज में जब होते हैं कुसुम और रणबीर, तो वो एक लाइफ है। सो वो बहुत ही अच्छी तरह से कैप्चर की गई है इट हैपेंड इन कैलकाटा में। एंड 70s ऑफ कोर्स 70s एक अलग फैशन था तब, लेकिन लाइफ थोड़ी सी सीरियस हो जाती है क्योंकि 60 और फिर 71 तो दो एराज हैं। और आप नगमा की लुक में भी आप देखेंगे कि 60s बहुत अलग है, 70s में तो माशाल्लाह जो साड़ी पहनी है इन्होंने बंगाली। सो लुक पे काफ़ी काम किया गया है। आई मीन आप देखोगे मैंने कभी इतने लंबे बाल ज़िंदगी में नहीं किए थे अपने। लुक्स क्यूट जी बिल्कुल, 100% अपने खुद के घर की खेती है मेरी ये। और बेल बॉटम्स एंड जैकेट्स एंड टर्टल नेक्स एंड काफ़ी कोकी चीज़ें होती थी तब। एंड वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि बेल बॉटम्स में मैं अच्छा नहीं लग रहा था। सो यस, तो लुक पे बहुत डिटेलिंग गई। और सिर्फ हमारी लुक की नहीं एक्चुअली, वेब सीरीज़ में हरमन सिंघा हैं, सिमरन कौर मुंडी हैं, बहुत सारे और भी एक्टर्स हैं। इनफैक्ट अगर 300 लोग आते थे कभी सेट पे तो सबकी लुक को, सबके विग्स, सबकी बालों, सबकी स्टाइलिंग पे बहुत काम किया गया। नगमा आप बताइए, जैसे कि उन्होंने बोला कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तो अपना लुक और अपना कैरेक्टर दोनों के बारे में। जी, मेरा कैरेक्टर कुसुम है जो एक मेरा कैरेक्टर ढीला है। जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। एज अ गर्ल शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड उसको वो फर्स्ट फीमेल MBBS स्टूडेंट होती है तो उसका एक अलग, शी इज़ वेरी एम्बिशियस, शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट दिस एंड देन शी डजंट बिलीव इन लव बट देन शी मीट्स रणबीर एंड शी फॉल्स इन लव। एक बहुत ही इंडिपेंडेंट एक ऐसी लड़की जो चेंज लाना चाहती है, जो कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी, उसका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है। शी वांट्स टू डू अ लॉट। आप देखेंगे ग्रेजुअल उसका फुल you can see every phase in Kusum, like strong independent woman से vulnerability भी है उसकी, correct. उसकी innocence भी है and उसकी curiosity about life and everything. It's very real, कुसुम का कैरेक्टर बहुत रियल है क्योंकि from becoming trying to be the first doctor in a male dominated वो दिन होते थे जब अबॉर्शंस बैन थे इंडिया में। लड़कियों को अबॉर्शन करना अलाउड नहीं था। कॉलरा आउटब्रेक हुआ था, 1971 की वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उन सब के बीच में भी आप कुसुम का एक जो ग्राफ देखेंगे फ्रॉम अ गर्ल हु फर्स्ट डे इन कॉलेज ट्राइंग टू बी अ डॉक्टर टिल द लास्ट। आपने अगर प्रोमो देखा तो आप देखेंगे कि कुसुम जो है वो वॉर के अंदर भी जाती है। सो इट्स आई हैव नेवर सीन ऐसा कैरेक्टर, सच अ nicely written character and such a strong character from the 60s. Get Kusum. Yes. And I am really. And उसका fashion 60s में she's again very girl next door. 70s में तो हाय खुद पे क्रश कर रही है नगमा, खुद पे क्रश करती रही। और साड़ी मेरा फेवरेट है and I love साड़ी. I can dance in साड़ी, play basketball in साड़ी, can do everything in साड़ी. So एक बार करके दिखाई दे तो बास्केटबॉल कैसे करते हैं। ले आओ 60s और 70s की अगर बात करें तो नॉट ओनली लुक्स, आपका बिहेवियर, आपकी वे ऑफ टॉकिंग जी, उसमें भी चेंजेस, बहुत चेंजेस है, बहुत। यू गाइस वर्क ऑन दैट आल्सो? It is. वी हैड टू वर्क अ लॉट। इनफैक्ट आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि 60s में सेल फोन्स नहीं होते थे, ट्रंक कॉल्स होती थी, ISD नहीं होती थी। और ये स्टोरी में लंदन है, इस स्टोरी में अब आप अपने पेरेंट्स से भी चिट्ठियों में बात करते थे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं बॉडी लैंग्वेज में आनी बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि आजकल बहुत फास्ट पेस ज़माना है। वो शो फास्ट पेस्ड है लेकिन उसमें जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो वी कांट बी फास्ट पेस्ड, वी हैव वो एक ठहराव, वो 6-6 महीने निकल जाते हैं एक दूसरे से बात किए बिना और कुछ इजहार किए बिना। तो वो सब आपको देखने को मिलेगा कैलकाटा में। शेड्स जैसे कि आप बता रहे हैं, बहुत सारे शेड्स। यस। आप लोगों ने जब स्क्रिप्ट सुनी थी तो आप दोनों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या, कौन सा पोर्शन लगा था इसमें?
जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो आई वॉज ब्लोन अवे बाय रोनबीर्स कैरेक्टर। रोनबीर एक बहुत ही एक ऐसा डाइवर्स कैरेक्टर था मेरे लिए प्ले करना, जिसके लिए मुझे सिर्फ मेंटली नहीं, मुझे फिजिकली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा था। और इट हैपन इन कैलकाटा एक बहुत ही बड़ा शो है। और अगर आप सोचेंगे कि जब आपने प्रोमो अगर देखा तो उसमें आपने बहुत सारे शेड्स देखे होंगे रोनबीर के, फ्रॉम दैट यंग कैसनोवा टू अ सीरियस डॉक्टर। ही इज़ वेरी अनअपोलोजेटिक इन हिज लाइफ। वो जो भी करता है उसने गलतियाँ की हैं लाइफ में बहुत, जैसे मैंने कहा कि जैसे कुसुम का बहुत रियल कैरेक्टर है, वैसे रोनबीर इज़ ऑल्सो वेरी रियल। उसने गलतियाँ की हैं लाइफ में। सो अगर आप उस टाइम पे इमेजिन करें कि इतना बड़ा शो और एक इट हैपन इन कैलकाटा, एराज हैं इसमें दो, और एक बंगाली कैरेक्टर है रोनबीर चैटर्जी, तो उसमें करण कुंद्रा को इमेजिन करना बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए खुद भी शायद पॉसिबल नहीं था, बट हैट्स ऑफ एंड थैंक्स टू एकता मैम एंड केन घोष जो हमारे डायरेक्टर हैं, कि उन्होंने मेरे को विजुअलाइज़ किया और उन्होंने एक ट्रस्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग दिखाया कि यार हाँ ये कर लेगा। सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर फॉर मी टू पोर्ट्रे, बट ऑल्सो वन ऑफ माई मोस्ट फन कैरेक्टर्स टू पोर्ट्रे बिकॉज Absolutely killed it. So yes, and we've lived with the show for 9 months. शो शुरू हुए को 9 months, उसके 2 महीने पहले तो कुसुम भी नहीं थी हमारे पास। हम 2 साल से कुसुम को ढूंढ रहे थे। 300 लड़कियों की ऑडिशंस जो हैं उनको फाइनलाइज करके उसमें से एक कुसुम ढूंढी गई है, और मैडम को पता भी नहीं था जब आई है कि कितनी मुश्किल से ढूंढा गया है नगमा रिजवान को। बट दैट हैपेंड एंड फाइनली शो जो है वो हमने फिनिश किया है अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग क्योंकि पीरियड ड्रामा जो होता है उसको शूट करना बहुत मुश्किल होता है कि कोई गाड़ी नहीं दिख सकती, कोई टेक्नोलॉजी नहीं दिख सकती, कोई कितना कुछ होता है, तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो वो लोकेशंस ढूंढना, 300 लोगों की यूनिट को वहाँ लेके जाना, संभालना, क्राउड कंट्रोल करना, बाप रे, पुरानी गाड़ियाँ ढूंढना, पुराने लोकेशंस ढूंढना, कभी कोई फ़ोन बज जाता था तो so it was quite a challenge shooting this show, but it was a lot of fun, and the end result is like हमारे 1 साल की मेहनत, मतलब 1 साल में से ज़्यादा ही हो गया, बट 9 महीने तो शूट ही करते ही हो गए हैं। So बहुत मेहनत। वॉर के भी सीन्स हैं कुछ ऐसे? हाँ जी। क्या दिखाया है इसके बारे में, कैसे? See, it's a backdrop. What happens is कि ये जो लव स्टोरी है इसकी ये जो ट्रेजेडी, confusion, मास हिस्टीरिया व्हेन इट कम्स टू कॉलरा आउटब्रेक हुआ था उस टाइम पे, लोग मर रहे थे भर भर के, गरीबी थी इंडिया में। 70s 60s में हम इतने डेवलप नहीं हुए थे, आज़ादी को बहुत कम टाइम हुआ था, वी वर स्टिल हम अपने पैरों पे खड़े हो रहे थे। उसके बीच में फिर एक वॉर हो जाना, उसके बीच में स्ट्रगल होना, आप डॉक्टर्स हैं, आपके वहाँ पे हज़ारों के तादाद में पेशेंट्स आ रहे हैं। ट्रेजेडी इज़ द बैकड्रॉप ऑफ कैलकाटा, सो मच हैपनिंग, और विमेन एम्पावरमेंट को लेके बहुत मुश्किल हो रही थी। अबॉर्शन इलीगल था, औरतों को इतनी परमिशन नहीं थी कि वो अपने लिए कुछ डिसीजन ले सकें। उसके बीच में एक जब प्यार, लव स्टोरी जो पनपती है ना, तो वो ये उसका बैकड्रॉप है। सो व्हेन यू आस्क अस, जो अब आपने हमसे पूछा, उसका यही मेरा सवाल है कि मेरा जवाब है कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी जिसका बैकड्रॉप ही ट्रेजेडी है। उसका बैकड्रॉप रेवोल्यूशन है, नक्सल्स हो रहे थे उस टाइम पे, बहुत कुछ चल रहा था, बट उसके बीच में भी अगर आपको प्यार मिल जाता है कहीं पे तो वो उसकी स्टोरी है। सिल्वर लाइनिंग। क्या बात है। और नगमा का सिलेक्शन कितना सक्सेसफुल रहा वो हम जानना चाहेंगे कैरेक्टर। वो तो अब आई वुड एक्चुअली से कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स जो कि बहुत ही एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं टेलीविज़न पे, वेब पे, कुछ फिल्म एक्ट्रेसेस भी हैं जिन्होंने क्योंकि मैं लॉक हो चुका था उस टाइम पे, और जिन्होंने मुझे बताया था कि हम कैलकाटा के लिए ऑडिशन कर रहे हैं, एंड देन हमें फाइनली पता चलता है कि एक नगमा नाम की लड़की है जो कि एकता मैम को बहुत पसंद आई है, कैंसर को बहुत पसंद आई है ये, तो वो एक मैजिक क्रिएट करेगी, ये होगा वो होगा। फिर मैंने नगमा के इंस्टाग्राम पे जाके उसको स्टॉक किया, मैंने देखा अच्छा लड़की सुंदर तो है, हाँ। सो बट मैजिक जो है नगमा का वो पता चला जब मैंने पहली बार नगमा को मॉनिटर पे देखा। जो स्क्रीन प्रेजेंस एक अभी जो आप देख रहे हो ये नगमा है,
और एक जब वो कुसुम बन के आती है साड़ी में मेकअप के साथ, एक ठहराव है नगमा के अंदर ऑटोमेटिकली, जो कि बहुत ही सीनियर एक्टर्स को बहुत स्ट्रगल करने के बाद मिलता है, जो उसके अंदर इनबिल्ट है ऑलरेडी, वो वर्क करता है उसके लिए। उसके एक बहुत ही देयर इज अ लॉट ऑफ हाउ डू आई से क्वर्कीनेस जो इसके नेचुरल कैरेक्टर में है, जो कि ऑन स्क्रीन जब रिफ्लेक्ट होता है तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड अच्छा ये तो कुछ ये कुछ तो है, मतलब हम अगर बोलते हैं कि एकता कपूर कुछ मतलब है स्टार मेकर, तो मैं समझ गया कि हाँ तो मैं भी तो उन्होंने बनाया था। मुझे आज तक नहीं समझ आया बट मैं मानता हूँ। बट येस, व्हेन यू सी हर ऑन स्क्रीन, व्हेन यू सी हर इन द मूड, उसकी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कभी कभी डर भी लगता है उसकी इंटेंसिटी से, एज एन एक्टर, क्योंकि मैं एक्ट भी करता हूँ, मैं रिएक्ट भी करता हूँ, मैं सिर्फ एक्ट नहीं करता हूँ, मेरा काम सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं होता। सो कभी कभी नगमा जो इंटेंसिटी लेके आती है सेट पे, वो थोड़ा वो मैजिकल है, एंड और कभी कभी तो मतलब धुएं निकलवा देती है हमारे ये लड़की, बट 90% ऑफ द टाइम ठीक है। नगमा बहुत सारी हो गई। शुक्रिया। आपके बगल में जो बैठे हैं नगमा करण, बहुत एक्सपीरियंस है, तो आपने उनसे क्या सीखा? क्योंकि आप इनका न्यू जर्नी, इसने पंजाबी में गालियाँ सीख ली मुझसे। उनसे क्या कुछ पंजाबी सीखने को में, मिला? हाँ, लेकिन करण से मैंने बहुत कुछ सीखा है। लाइक पूरे शो में करण ने मुझे स्क्रिप्ट समझाने से, फ्रॉम द कैरेक्टर, ही इज़ गिविंग हिज टेक्स, एंड व्हेन he'll be his eyes on me, like ऐसे करना है नगमा, go like this, you're fine this, and he's so motivating. like करण ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, एंड वो इनकरेज करता है, उसने बिलीव किया है, एंड इट्स जस्ट एक्टिंग तो सिखाई है उसने, एक्टिंग भी सीखा मैंने। सो कभी कभी मैं बैठ के बस उसका टेक होता है और मैं बस ऑब्जर्व करती हूँ कि करण क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, एंड आई एम सो mesmerized कि यार वाओ, हाउ ही डील्स विथ हिज स्क्रिप्ट, हाउ ही डील्स विथ हिज कैरेक्टर, वो घुस जाता है अंदर, एंड इट्स रियली नाइस एंड इम्प्रेसिंग कि यार ये बहुत, एंड इज सो हार्ड वर्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे तो करण से जस्ट ज़्यादा हार्ड वर्किंग मैंने इंसान से अभी तक नहीं मिली हूँ। इज सो हार्ड वर्किंग, इज सो डेडिकेटेड टू हिज वर्क, विच इज़ ब्रिलियंट, दैट्स वाई इज करण। एंड वो एक्टिंग भी, मेरे बाल मेरे फेस पे आ रहे हैं कि नहीं, लाइटिंग है कि नहीं, ये सब नहीं दिख रहा था। टेक के बीच में मैं टेक दे रही हूँ और करण लाइक उसका टेक सीरियस टेक है, लाइक वाओ। सो ही इज वेरी सपोर्टिव। आई थिंक एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मुझे 11 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में। थैंकफुली मेरा लॉन्च बहुत ही बड़ा था, एकता मैम ने मुझे बहुत ही बड़ा शो दिया था, ओवरनाइट हम लोग स्टार्स बन गए थे। उसके बाद मैंने बहुत सारा फेलियर भी देखा है, मैंने अपने आसपास दोस्तों को बढ़ते देखा है, मैंने अपने आसपास दोस्तों को ख़त्म होते हुए देखा है। तो एक बड़े शो की, बड़े लॉन्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक 250 लोगों की यूनिट और प्रोड्यूसर के जो करोड़ों रुपए लग रहे हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो एक एक्टर को समझनी बहुत ज़रूरी होती है। मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया जिनको इसकी समझ नहीं होती, वो बहुत ही सेल्फ कंसीटेड तो नहीं कह सकता, लेकिन उनकी अपनी दुनिया होती है, वो बस अपना वो देखते हैं, वो नहीं सोचते कि यार ये जो प्रोजेक्ट है मेरे शोल्डर्स पे है, आधा इधर आधा इधर, आधा डायरेक्टर पे आधा प्रोड्यूसर पे। तो वो एक चीज़ जो हम लोगों ने नोटिस की थी कि नगमा के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही थी। पहले 3-4 दिन में ही हम लोगों ने जो इसके, यू आर द लीड एट द एंड ऑफ द डे, आप एक शो के लीड हो और आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए वो वाला व्हेन इट कम्स टू एवरीथिंग। बट वो होने के बावजूद नगमा, चाहे वो एक स्पॉट वाले हों, चाहे वो कोई रिक्शा चलाने वाले हों, चाहे वो बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर हों, तो वो हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि नगमा सबको एक इज़्ज़त से पेश आती है, जो कि बहुत ही छोटी क्वालिटी आप कह सकते हैं, बट बहुत ही आगे लेके जाती हैं आपको ऐसी चीज़ें। सो ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं नगमा के अंदर, एंड द फैक्ट दैट सेट पे आने के 3-4 दिन के अंदर ही शी इवॉल्व्ड इनटू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैविंग द शो ऑन हर हेड, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैं अच्छी दिख रही हूँ कि नहीं, मेरा टेक अच्छा है कि नहीं, वो शो के लिए कैसा है, कैरेक्टर के लिए क्या करना चाहिए, वो सारा कुछ उसने समझना शुरू कर दिया था। स्मार्ट तो है लड़की, तो स्मार्ट तो है बंदा। तो करण, आपके तो ऑलरेडी बेहद सारे फैंस हैं, एंड आई एम श्योर नगमा इसके बाद आपकी फैन फॉलोइंग की भी कोई कमी नहीं होने वाली। एक तो ये बैठा हुआ है। तो बस चलते चलते आप बताइए आपके बन चुके फैन और आपके होने वाले फैंस के लिए
कुछ अच्छा सा मैसेज, और ये कितने पार्ट्स में आ रही है और कब रिलीज हो रही है? 29th February को स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगा. इट हैपेंड इन कैलकाटा, ऑल्ट बालाजी एंड Z5 प्रीमियम पे. मैं बस यही कहूँगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरे फैंस की वजह से हूँ. आज तक जितनी भी टिकटें बिकी हैं मेरी फिल्मों की, जितनी भी TRP आई है और जितनी भी सब्सक्रिप्शंस हमारे शोज़ की वजह से आती हैं, उसका सारा का सारा जो क्रेडिट है, जो सारा का सारा वो है, वो आप लोगों के हाथ में है. आज अगर मैं कैमरा के इस तरफ हूँ और आप फ़ोन के उस तरफ हैं तो हम कुछ नहीं हैं आपके बिना. एंड इट्स आई फील वेरी ओवरवेल्म्ड कि एक प्रोड्यूसर ये खड़े होकर बोल सकता है कि करण को ले लो, तो आप इतने लोग तो आएंगे ही देखने. दैट इज़ माई इंटायर लाइफ. अगर आज मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब है तो वो वही है कि कुछ लोग हैं वहाँ पर जो कि मेरे लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाएंगे, टिकट खरीदेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे. एंड आई एम कुछ जो भी मैं कर रहा हूँ, अगर मैं एक अपने ड्राइवर की सैलरी भी दे पा रहा हूँ तो उसकी वजह से है. सो दैट्स माई मैसेज टू ऑल द पीपल हु हैव मेड मी हु आई एम. इट हैपन इन कैलकाटा में 1 साल की मेहनत लगी है, खून पसीना दर्द सब कुछ है. बट आई प्रॉमिस यू, वी एश्योर यू दैट यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. और मैं अपने ऑडियंस जो ऑलरेडी है और जो आने वाले हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि मेरे पास सिर्फ प्यार है देने के लिए, और मुझे सिर्फ प्यार चाहिए वापस इन रिटर्न, और नथिंग प्यार एल्स. तो बहुत मिल जाएगा, प्यार तो बहुत मिलने वाला था. और मैं एक आम लड़की हूँ, नॉर्मल लड़की जो बड़े सपने देखती है. तुम आम लड़की थी, तुम आम लड़की थी, तुम्हारी लॉन्चिंग हो गई. बहुत बड़े सपने देखती है, बिग ड्रीम्स. तो बस प्यार चाहिए ताकि वो सपने पूरे हो जाए. चलिए, हमारी तरफ से भी विशिंग ऑल द बेस्ट. थैंक यू. सक्सेसफुल हो जाए. और थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.